शुक्रिया शुक्रिया इस नाची तुमको आते देखा अपनी जान को जा। एक ऐसी अदाकारा जिसकी प्रतिभा में कहीं कोई कमी नहीं थी। हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, तुम नहीं आते तो हम मर जाते। लेकिन इसके बावजूद भी वो अपनी फिल्मों की वजह से नहीं बल्कि अपनी लाइफ में होने वाली कंट्रोवर्सीज की वजह से ज्यादा जानी जाती हैं। मेरे दिल का वो शहजादा, मेरा दिलबर, मेरा प्रेमी। 90 के दशक में आई ये अभिनेत्री एक समय दर्शकों के बीच छा गई थी। मुझे देख के तेरा मुस्कुराना, नजरें मिला के पल के झुक। लेकिन आज वे अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी बदनामियों के लिए याद की जाती हैं। ये अभिनेत्री उदाहरण है गलत संगति में बर्बाद होने का, और वो गलत संगति भी किसी और की नहीं बल्कि खुद उनके अपने पिता की। इस अभिनेत्री के पिता ने भी बॉलीवुड में एक अच्छा खासा नाम बनाया और बेहतरीन फिल्में दर्शकों को दी। फिर कैसे ये अपनी ही बेटी की बर्बादी का कारण बन गए। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि जब नींव खराब हो तो दीवारें ढह ही जाती हैं, और वही हमें इस अभिनेत्री की जिंदगी को जानकर समझ आता है। इस अभिनेत्री ने अपनी पहली ही फिल्म से दर्शकों के दिलों में एक छाप छोड़ी थी। दिल है कि मानता नहीं। लेकिन बाद में फिर कुछ ऐसा हुआ कि इन्हें उन्हीं दर्शकों की नाराजगी का सामना करना पड़ा। दरअसल इस अदाकारा ने अपने पिता की आइडियोलॉजी को फॉलो करके अपनी लाइफ को एक मजाक बना लिया। एक ऐसे पिता से वे प्रभावित दिखाई दी जिसने बॉलीवुड में तो काफी अच्छा काम किया, लेकिन अपने ठरकीपन और आशिक मिजाज के चलते वो फिल्म इंडस्ट्री के अंदर और बाहर ज्यादा अच्छी नजरों से नहीं देखे जाते। गलत संगति, गलत आदतें और गलत रवैया कैसे इस अभिनेत्री को अर्श से फर्श पर ले आया। अक्सर जिंदगी हर एक को एक दूसरा मौका जरूर देती है, लेकिन अपने दूसरे मौके में भी ये असफल रही क्योंकि शायद इन्होंने उसके लिए भी काफी देर कर दी। वहीं इनकी बहन न केवल फिल्मों में अच्छा काम और नाम बना चुकी बल्कि सही वक्त पर शादी करके आज वो अपने मदरहुड का आनंद उठा रही हैं। चलिए जानेंगे इस अभिनेत्री के जीवन की कंट्रोवर्सीज के बारे में। जानेंगे इनके और इनके पिता के कुछ ऐसे कारनामों के बारे में जो इंडियन सोसाइटी में यहाँ तक कि बॉलीवुड में भी लोगों को हजम नहीं हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योति और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्लासिक एरा। आज हम बात कर रहे हैं 90 के दशक की पसंदीदा और चर्चित अभिनेत्री पूजा भट्ट के बारे में। पूजा भट्ट और आलिया भट्ट दोनों सौतेली बहनें हैं। आलिया की मां सोनी राजदान जो कि महेश भट्ट की दूसरी बीवी हैं, उनके बारे में हम सभी जानते हैं, पर पूजा भट्ट की मां के बारे में हमने ज्यादा कुछ नहीं सुना। पूजा भट्ट की मां और महेश भट्ट कॉलेज के समय से ही रिलेशनशिप में थे। मूलतः पूजा भट्ट की मां स्कॉटलैंड से थी। उनका नाम था लॉरेन ब्राइट। वे बेहद खूबसूरत थी और टीवी पर एड फिल्मों में काम भी करती थी। अगर हम उनकी तस्वीर देखें तो पूजा भट्ट हूबहू अपनी मां जैसी ही दिखाई देती हैं। लॉरेन ब्राइट और महेश भट्ट की 1970 में शादी हुई और 24 फरवरी 1972 में पूजा भट्ट का जन्म हुआ। इसके सिवा पूजा भट्ट का एक भाई भी है जिसका नाम है राहुल भट्ट। पूजा जब स्कूल में थी तब उनके पिता महेश भट्ट का प्रवीण बॉबी के साथ अफेयर शुरू हो गया। इस वजह से लॉरेन ब्राइट, जिनका नाम बाद में बदलकर किरण भट्ट रख दिया गया था, वे अपने दोनों बच्चों के साथ महेश भट्ट से अलग रहने लगी। बचपन से ही पूजा ने अपने घर में इंग्लिश कल्चर देखा था, जहां डिनर के साथ वाइन सर्व करना एक आम बात थी। लेकिन माँ बाप के अलग हो जाने से कहीं ना कहीं पूजा के जीवन पर इसका बुरा असर रहा। ना तो पूजा ने अपनी पढ़ाई पूरी की और बहुत ही कम उम्र में पूजा को शराब पीने की लत पड़ गई। पूजा ने खुद ही एक इंटरव्यू में बताया था कि वे जब सिर्फ 16 साल की थी तब तक वे अल्कोहल एडिक्टेड हो चुकी थी
और 23 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली सिगरेट पी थी। उम्र के एक लंबे समय तक सिगरेट और शराब पूजा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहे। जब पूजा 17 साल की थी तो पापा महेश भट्ट ने उन्हें फिल्म डैडी से लॉन्च किया और ये फिल्म टीवी पर ही रिलीज की गई थी। इसी फिल्म से ये साबित हो गया कि पूजा एक अच्छी अदाकारा हैं। इसके 2 साल बाद ही पूजा भट्ट को महेश भट्ट ने रीलॉन्च किया फिल्म दिल है कि मानता नहीं के साथ। इस फिल्म में वे आमिर खान के साथ थी। ये फिल्म उस समय की सुपर डुपर हिट फिल्म रही और दर्शकों ने इस फिल्म को बार बार देखा। इसी साल पूजा भट्ट की दूसरी हिट फिल्म दर्शकों को मिली। फिल्म का नाम था सड़क और इसमें पूजा भट्ट के साथ संजय दत्त थे। तुम्हें अपना बनाने की कसम खाई है। सब जाहिर था कि पूजा एक अच्छी अदाकारा थी। बावजूद इसके अपने फिल्मी करियर में पूजा ने सिर्फ 30 फिल्मों में ही काम किया, जिसमें से ज्यादातर फिल्में महेश भट्ट की ही थी। क्यों इतनी अच्छी अदाकारा की फिल्मों की संख्या सिर्फ 30 तक ही रह गई? अपने करियर के पीक के समय पर पूजा भट्ट अपने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए अपनी स्टारडम को लंबे समय तक नहीं संभाल कर रख पाई। यहाँ तक कि खुद पूजा ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मैं एक ऐसी आदमी की बेटी हूँ जो कोई भी काम अधूरा नहीं छोड़ता और ये आदत मुझे उनसे विरासत में मिली है, इसलिए जब मैं पीती हूँ तो खूब पीती हूँ। खैर, पूजा की कुछ और बेहतरीन फिल्मों की बात करें तो जुनून और फिर तेरी कहानी याद आई, ये दोनों फिल्में राहुल रॉय के साथ मेरे दिलरुबा तू दिल के करीब है, सर अतुल अग्निहोत्री के साथ प्यार की एक तीर ने दोनों को घायल। तड़ी पार मिथुन चक्रवर्ती के साथ आज पहली बार दिल की बात की है। आज पहली बार चाहत शाहरुख खान के साथ चाहत नदियाँ, चाहत सागर, चाहत धरती। तमन्ना परेश रावल के साथ बॉर्डर अक्षय खन्ना के साथ जब से मुहब्बत हो गई है ये दिल। और जख्म नागार्जुन के साथ तुम आए तो आया मुझे याद, गली में आजा निकला। पूजा को बाहर के प्रोडक्शन हाउसेस से कुछ खास काम नहीं मिल रहा था। इनमें से कुछ एक फिल्में तो उन्होंने खुद ही प्रोड्यूस और डायरेक्ट की थी, जैसे तमन्ना और जख्म। इसके सिवा जिस्म, रोग, पाप जैसी फिल्मों का नाम भी लिया जा सकता है, जिनका निर्माण पूजा ने किया था। बात करें पूजा के जीवन में कुछ चर्चित विवादों के बारे में तो 1994 में पूजा भट्ट और महेश भट्ट की एक फोटो अच्छा खासा विवाद का कारण बन गई थी। ये फोटो स्टारडस्ट मैगजीन के कवर पेज पर पब्लिश हुई, जहां बाप बेटी एक दूसरे को लिप लॉक किस कर रहे थे। हालांकि एक बाप बेटी को प्यार कर सकता है, पर इस फोटो में कहीं से भी वो बाप बेटी का प्यार नहीं लग रहा था। वैसे भी हमारी सोसाइटी में जब लड़कियां बड़ी होने लगती हैं तो खुद ब खुद अपने ही भाइयों और पिता से एक मर्यादित दूरी बना लेती हैं। वहाँ ऐसी सोसाइटी में ये फोटो किसी भी तरह ना लोगों को और ना ही बॉलीवुड को हजम हुई। इस विषय में जब विवाद चल रहा था तो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सफाई देते हुए महेश भट्ट ने कहा कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है। अगर पूजा मेरी बेटी ना होती तो मैं उससे शादी भी कर लेता। और यही कारण रहा होगा कि कुछ भी बोल देने वाले महेश भट्ट अच्छी फिल्में देने के बावजूद इंडस्ट्री के असम्मानित व्यक्ति के तौर पर ही जाने जाते हैं, क्योंकि सिर्फ यही नहीं और भी बहुत सी घटनाएं हैं जहां महेश भट्ट द्वारा किए गए कृत्यों पर सवाल उठता है। चलिए बात करें पूजा भट्ट के एक और विवाद की। तो बोल्ड और बिंदास पूजा की 1992 में एक मैगजीन के लिए पेंटेड बॉडी सूट फोटो पब्लिश हुई, जिसमें गर्दन से लेकर पांव तक उन्होंने कुछ भी नहीं पहना था, अपितु पेंट्स का इस्तेमाल करके उनकी बॉडी पर एक ड्रेस बनाया गया था। बोल्ड हीरोइंस की कतार में ये कारनामा काफी दबंग था और जाहिर था कि ये भी लोगों को पसंद नहीं आया।
इसके सिवा पूजा की और भी कुछ फोटोज मैगजीन कवर पर छपती रहती। इन फोटो में कहीं वे न्यूड लड़कों के साथ खड़ी होती तो कहीं उनका स्टेटमेंट कवर पेज पर होता, आई एम नॉट वर्जिन। पहले जहां पूजा अपने शराब और सिगरेट की आदतों की वजह से काफी मशहूर थी, वहीं उसके ऊपर लाइमलाइट लेने का उनका ये तरीका उनको कुछ खास फायदा न पहुंचाकर नुकसान ही कर रहा था। पूजा भट्ट के अफेयर्स की बात करें तो राहुल रॉय, फरदीन खान और रणवीर शौरी के अलावा कुछ अन्य लोगों के साथ भी इनका नाम जुड़ा। रणवीर शौरी के साथ पूजा भट्ट काफी समय तक लिव इन रिलेशनशिप में भी रहीं और फिर ये दोनों एक बदसूरत मोड़ पर अलग भी हो गए। इस ब्रेकअप के बाद पूजा भट्ट ने एक इंटरव्यू में बताया कि रणवीर शौरी पीकर अब्यूजिव हो जाते थे और उन पर हाथ भी उठाते थे। वहीं रणवीर शौरी ने भी स्टेटमेंट दी कि मैं तो पीकर हाथ उठाता था, लेकिन पूजा बिना पिए भी हिंसक हो जाती थी। 2003 में पूजा ने रणवीर शौरी के ही एक दोस्त मनीष मखीजा से शादी कर ली। मनीष मखीजा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक वीडियो जॉकी भी थे। पूजा भट्ट इस शादी में 11 साल तक रहीं और इसके बाद ये दोनों अलग हो गए। हाल ही में जब पूजा बिग बॉस के एक सीजन में प्रतिभागी बनकर आई थी तो वहां उन्होंने अपने मन की बात शेयर करते हुए कहा कि वे मां बनना चाहती थी पर बन नहीं पाई। जाहिर था कि जिस तरीके का लाइफस्टाइल पूजा ने जिया था, ऐसे में मां बनना या कंसीव करना आसान नहीं होता। अपने तलाक के बाद पूजा भट्ट ने एक पोस्ट भी शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि अब वो अपनी जिंदगी खुल के और आज़ाद होकर जिएंगी। वैसे तो पूजा भट्ट ने अपनी जिंदगी खुलकर ही जी है, लेकिन उन्हें किस तरह की आज़ादी और महसूस करनी थी ये डैडी महेश भट्ट ही जानते होंगे, क्योंकि उस पोस्ट के नीचे महेश भट्ट का कमेंट पढ़ने को मिला जहां उन्होंने इस पोस्ट के नीचे वेल डन कहते हुए रिप्लाई किया था। 2018 में इंस्टाग्राम के एक पोस्ट के जरिए पूजा ने शेयर किया कि किस तरह रिहैब में रहकर उन्होंने अपनी सिगरेट और पीने की लत को छोड़ दिया है। हालांकि ये एक अच्छी खबर थी, लेकिन उनके जीवन के गलत फैसले और रहने का तरीका उनकी इमेज काफी हद तक बिगाड़ चुका था। इस वजह से शायद पूजा भट्ट को उनकी दूसरी पारी में भी वो सफलता नहीं मिली जो सोचकर उन्होंने एक बार फिर से टीवी पर शुरुआत की थी। 2021 में वेब सीरीज बॉम्बे बेगम्स में वे नजर आईं। यहाँ भी पूजा का कुछ खास स्वागत नहीं किया गया। 2022 में वे सनी देओल के साथ फिल्म चुप में नजर आईं और 2024 में वे बिग बॉस में दिखाई दी, लेकिन कहीं भी दर्शकों ने पूजा भट्ट का स्वागत खुले दिल के साथ नहीं किया। और अगर बात करें पूजा भट्ट के राजनीतिक दृष्टिकोण की, तो वे पिछले दिनों भारत जोड़ो आंदोलन के लिए राहुल गांधी को सपोर्ट करते हुए भी दिखाई दी। दुख की बात यह है कि पूजा भट्ट आज अपनी फिल्मों से ज्यादा अपने विवादों के लिए जानी जाती हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वे अपने पापा के पदचिन्हों पर ही चलते हुए लोगों को दिखाई दी। काश के उन्होंने अपने पापा को अपना आइडल ना बनाया होता। तो इस बात में कोई शक नहीं कि वे अपनी बहन आलिया भट्ट से कहीं ज्यादा उम्दा अभिनेत्री थी। अपने सवालों का तू खुद ही जवाब। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी? आप पूजा भट्ट के बारे में क्या राय रखते हैं? आपको पूजा भट्ट की कौन सी फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है? आप चाहें तो अपने विचार कमेंट बॉक्स के जरिए हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आप सुन रहे थे अपनी होस्ट और दोस्त ज्योति को। आज के लिए अब आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी और फिर मिलेंगे एक दूसरे सितारे के जीवन की कहानी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार।